नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके बाल इतनी तेजी से झड़ रहे थे कि उन्हें अपनी ही तस्वीरें देखने में डर लगने लगा था। हर सुबह तकिए पर टूटे बाल, नहाते समय हाथों में गुच्छे और आईने के सामने खड़े होकर बार बार यह सोचना, क्या मेरे बाल वापस आ पाएंगे? यह कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं, हम में से बहुत से लोग किसी न किसी स्टेज पर यह महसूस कर चुके हैं। पर उन्होंने फिर एक दिन थोड़ा हिम्मत करके प्राकृतिक उपचार आजमाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा अगर नेचर में बीमारी है तो उसका इलाज भी वहीं मिलेगा। और यहीं से शुरू हुआ उनका बदला। उन्होंने सूखे गुड़हल से पेस्ट बनाया, थोड़ी मेथी भिगोई, करी पत्ता और भृंगराज मिलाया और नियम से लगाना शुरू किया। पहले 2 हफ्ते सिर्फ कम झड़ना दिखा, फिर तीसरे हफ्ते छोटे छोटे बेबी हेयर आए और 2 महीने बाद उनके बालों का घनापन वापस लौटने लगा। उनका मैसेज पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हम में से कितने लोग सिर्फ एक उम्मीद ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से कोई असली समाधान मिले। इसीलिए दोस्तों, आज मैं वही आयुर्वेदिक पेस्ट आपसे शेयर करने वाली हूं, बिना किसी ओवर प्रॉमिस के, बिना किसी झूठे दावे के, सिर्फ वही जो नेचर ने हमें दिया है। यह पेस्ट आसान है, सस्ता है, सुरक्षित है और सबसे जरूरी, बालों की जड़ों पर सीधा असर करता है। तो आराम से बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि यह नेचुरल पेस्ट आपके बालों की कहानी भी बदल सकता है। आज की वीडियो खास है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक लीफ पेस्ट बताने वाला हूं जो सिर्फ झड़ते बालों को रोकता नहीं, बल्कि गंजेपन में भी नए बाल उगा देता है, और वो भी पूरी तरह नेचुरल तरीके से। कई लोग कहते हैं कि गंजापन रुकता नहीं, लेकिन आयुर्वेद कहता है जड़ें जाग जाएं तो बाल वापस उगते ही हैं। आज का यह नुस्खा उसी जड़ों को जगाने वाला फास्ट रीग्रोथ पेस्ट है, जिसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। सबसे पहली चीज, सूखे गुड़हल के फूल। हाँ, वही गुड़हल जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में राजघराने बालों के लिए किया करते थे। सूखा गुड़हल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बालों की जड़ें मजबूत करता है और बंद हो चुके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। दूसरी चीज, मेथी के बीज। मेथी सिर्फ खाना नहीं, ये बालों की ग्रोथ को दुगुना करने का गुण रखती है। तीसरी चीज, करी पत्ता, मीठी नीम की हरी पत्तियां। इनमें मौजूद क्लोरोफिल, आयरन और अमीनो एसिड बालों को काला, घना और मजबूत बनाते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण घटक, भृंगराज पाउडर। इसे आयुर्वेद में बालों का राजा कहा गया है, क्योंकि यह गंजेपन में भी नए बाल उगाने की क्षमता रखता है। इन 4 चीजों को मिलाकर एक ऐसा पेस्ट बनता है जो स्कैल्प में सोई हुई जड़ों को जगाता है और 2-3 हफ्तों में फर्क दिखने लगता है। पहले एक कटोरी में एक मुट्ठी सूखे गुड़हल के फूल लें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच मेथी डालें,
साथ ही एक मुट्ठी करी पत्ता। इन तीनों को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह यह पानी हरा लाल रंग का हो जाएगा। अब इन्हें मिक्सर में डालें और इसमें एक बड़ा चम्मच भृंगराज पाउडर मिलाएं। धीरे धीरे पीसकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि पेस्ट ज्यादा पतला न हो, क्योंकि जड़ें तभी पोषण लेती हैं जब पेस्ट स्कैल्प पर अच्छे से टिकता है। अब बात करते हैं लगाने के तरीके की। सबसे पहले स्कैल्प को हल्का गर्म तेल से मसाज करें। इससे पोर्स खुल जाते हैं और पेस्ट अंदर तक पहुंचता है। अब इस पेस्ट को ब्रश या उंगलियों से जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, खासकर उस जगह पर जहां बाल कम हो रहे हों या जहां गंजापन दिख रहा हो। लगाने के बाद 30-40 मिनट छोड़ दें। जब हल्का सूख जाए तब गुनगुने पानी से धो लें। शैम्पू उसी दिन न करें। अगले दिन हल्के हर्बल शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। इस पेस्ट को हफ्ते में 2 बार लगाने से बालों की जड़ें एक्टिव होने लगती हैं। स्कैल्प में खुजली, डैंड्रफ और फंगल प्रॉब्लम भी कम होती है। 2-3 हफ्ते में बेबी हेयर उगते दिखेंगे। 1-2 महीने में हेयर लाइन भरने लगेगी। लगातार इस्तेमाल से गंजेपन में भी बाल वापस आने लगते हैं। अब आपको बता दूं इस पेस्ट की 4 सबसे बड़ी खासियतें। यह केमिकल फ्री है। यह स्कैल्प की हीट कम करता है। यह जड़ों को डिटॉक्स करता है। यह हेयर फॉलिकल्स की उम्र बढ़ाता है। एक समय था जब लोग सोचते थे गंजापन मतलब खत्म, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जब सही जड़ी बूटी, सही मात्रा और सही तकनीक मिल जाए तो बाल खुद ब खुद उगने लगते हैं। यह नुस्खा सिर्फ पेस्ट नहीं, एक तरह से जड़ों को पुनर्जीवित करने की विधि है। अगर आप लगातार परेशान हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयरलाइन पीछे जा रही है या बीच से बाल कम होने लगे हैं, तो एक बार इस पेस्ट को जरूर ट्राई करें। हजारों लोगों को फर्क दिख चुका है। आपको भी दिखेगा। बस नियम से लगाना जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, बालों से जुड़े ऐसे ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लाता ला रहूंगा। तब तक ध्यान रखें दोस्तों। आपने पूरी विधि समझ ली। कैसे सूखे गुड़हल, मेथी, करी पत्ता और भृंगराज मिलकर एक ऐसा पेस्ट बनाते हैं जो स्कैल्प में नई जान डाल देता है। याद रखिए, आपके बाल रातों रात नहीं झड़े थे, इसलिए वे रातों रात वापस भी नहीं आएंगे। लेकिन जब आप लगातार नेचर के नियमों के हिसाब से अपनी जड़ों को पोषण देंगे तो रिजल्ट दिखना शुरू होगा। बहुत बार हम जल्दी में हार मान लेते हैं, पर असली बदलाव वही लोग देखते हैं जो कुछ महीनों तक धैर्य और नियमितता रखते हैं। यह पेस्ट सिर्फ एक रेमेडी नहीं, यह एक आदत है। जैसे खुद को समय देना, खुद को समझना और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देना। अगर आप इसे सप्ताह में 2 बार लगातार लगाएंगे तो कुछ हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। छोटे छोटे नए बाल, जड़ें मजबूत, स्कैल्प हल्का और आत्मविश्वास वापस लौटता हुआ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ नुस्खा बताना नहीं था,
बल्कि यह याद दिलाना था कि जब हम प्रकृति की ओर लौटते हैं तो समाधान खुद ब खुद मिलने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और गंजेपन से परेशान हो और उसे भी यह उम्मीद मिल जाए। कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस तरह की हेयर समस्या झेल रहे हैं। मैं आपके लिए उसका सही आयुर्वेदिक समाधान जरूर लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर आप नेचुरल रेमेडीज, बालों की देखभाल और आयुर्वेदिक जानकारियाँ नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नेचर के करीब रहिए और अपने बालों से प्यार कीजिए, क्योंकि अगर जड़ें जिंदा हैं तो उम्मीद हमेशा रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।